शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत अर्थात कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महारास रचाया था। पुराणों और अपने सनातन धर्म के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इसी कारण हमारे सनातन धर्म में खीर बनाकर रात भर चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण और हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है। कुछ और ज्ञानी जनों के अनुसार शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के समय इस दिन प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा की रात को इस मंत्र का जाप अति फलदायी है। दधी शंख तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुट भूषणम। इस मंत्र का जाप अति फलदायी है। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था जिसकी 2 सुंदर सुशील कन्याएं थीं। दोनों बहनों में से जो बड़ी थी वो सभी धार्मिक अनुष्ठानों को विधिवत करने में बहुत आगे थी और जो छोटी थी उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी पूजा पाठ अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा के साथ संपूर्ण विधि से संपन्न करती थी, पर छोटी वाली बहन सदा की भांति कोई भी अनुष्ठान मन लगाकर नहीं करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई थीं। बड़े होने पर साहूकार ने अपनी उन दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सदा की भांति छोटी वाली बहन के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही रहते थे, इसलिए उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाती थी। अपने साथ ऐसा होता देख छोटी बहन बड़ी दुखी होती थी। उसने दुखी होकर एक दिन एक महात्मा जी से इसका रहस्य जानने की इच्छा प्रकट की। पूछे जाने पर महात्मा जी ने बताया कि यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है, क्योंकि तुम्हारा कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा जी की बात सुनकर छोटी बहन ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। फिर उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद
वह भी मर गया। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और अनदेखा कर अपनी बहन को उस चौकी पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन चौकी की तरफ बढ़ी तो उसका घाघरा उस बच्चे से छू गया और उसका बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई और बोली, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल था, अभी इसे कुछ हो जाता तो छोटी बहन रोकर बोली कि हे बहन, मेरा ये पुत्र तो पहले ही मरा हुआ था, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही इसके प्राण वापस आ गए। हे मेरी बहन, तेरी मुझ पर बड़ी कृपा है, तेरे ही पुण्य के फल से आज मेरा बेटा पुनः जीवित हो गया। तभी से सभी ग्रामवासियों ने प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना शुरू कर दिया। ऐसी महिमा है शरद पूर्णिमा व्रत की।